गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय, सब कैसे हैं? अच्छे हैं? एग्जाम की तैयारी कर ली आपने? एग्जाम मीन्स पीरियड टेस्ट की, वो भी एक एग्जाम है पीरियड टेस्ट। तो अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें आपके पास सिलेबस आ गया है, टाइम टेबल आ गया है। तो प्रथम पाठा और द्वितीय पाठा पूरा आएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये हम बतला रहे हैं आपको। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक आंसर सही रहेगा, 2 गलत रहेंगे। तो आपको जब तक पूरा पाठ नहीं पढ़ोगे, जब तक सही आंसर याद नहीं रहेगा तो आप टिक नहीं लगा पाओगे। जैसे आपको मूर्खश मतलब क्या होगा, तो मूर्ख का अर्थ क्या है और उसमें मूर्ख का अर्थ भी देंगे और 2 गलत आंसर रहेंगे। तो इस तरह से आपको सही में टिक लगाना है, ऐसे पूरा करना है। ऐसे संधि विच्छेद भी आएगा, जैसे हमने लिख दिया मृगेंद्र। मृगेंद्र का अर्थ क्या है, उसमें राजा भी लिखा रहेगा, नपस भी लिखा रहेगा, मूर्ख भी लिखा रहेगा। जो सही आंसर रहेगा उस पर आपको टिक लगाना रहेगा। जैसे सिंहस्थ का मूल धातु क्या है, सिंहस्थ की विभक्ति क्या है, इस तरह से आपको आएगा। अब हम आपको पाठ 1 और 2 पढ़ा चुके हैं, इसका पीडीएफ भी भेज चुके हैं। वीडियो में हमने पूरे अर्थ बतला है। आप लोग ने अभी जो कॉपी भेजी है पाठ 1 के अर्थ लिख के भेज दिए हैं। सुभाषितानी के पाठ 1 और 2 पूरा कंप्लीट करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कॉपी भेज दी भलाई 2 लाइन लिखी हो तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। कॉपी पूरी कंप्लीट करना है। हमने पीरियड टेस्ट 2 लेसन दिए तो 2 लेसन पूरे कंप्लीट करना। क्वेश्चन आंसर आप बुक में लिखे हैं तो आप बुक चेक करने भेजिए, और अनुवाद हिंदी कॉपी में लिखे तो कॉपी, तो बुक और नोटबुक दोनों ही चेक करने के लिए भेजना है। अब चलिए सुभाषितानी का श्लोक 1 का अर्थ अनुवाद हम वापस समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। न अभिषेको न संस्कारा सिंहस्थ क्रियते मृगहि विक्रमा अर्जित राज्य से स्वयं मृगेंद्रता। तो ना अभिषेक मतलब अभिषेक नहीं हुआ, ना कोई संस्कार हुआ, शेर का सिंह का। तो इसमें दिया किसी भी अभिषेक या संस्कार के द्वारा शेर राजा नहीं बनता। विक्रमार्जित मतलब अपने पराक्रम से वह स्वयं राजा बनता है। ना मृगा मतलब पशुओं के द्वारा, जो अभिषेक होता है इंसान भगवान का इंसान करते, लेकिन और जो सिंह का करेंगे पशु, ना पशुओं के द्वारा, ना तो कोई अभिषेक हुआ, ना कोई संस्कार हुआ, है ना। और राजा अपने पराक्रम के द्वारा सिंह राजा बनता है। अंडरस्टूड? विद्वत् च नृपतत् च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान चा मतलब और होता और, विद्वान और राजा की कभी भी हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा तो अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान की पूजा सर्वत्र मतलब सभी जगह होती है। विद्वान की पहचान होती है उसकी जबान से, इंसान की बोली से मालूम पड़ जाता कौन कैसा है और कैसा बोल रहा है, उसकी पहचान उसकी जबान से हो जाती है। अंडरस्टूड? तीसरा, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वौ दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्येश नादरः। मूर्ख की पहचान 5 चिन्हों से होती है। जो मूर्ख है, मूर्ख की जब अभी हमने बताया ना, विद्वान की पहचान कैसे हो जाती है जवान से, और मूर्ख की पहचान कैसे हो जाती है 5 चीजों से। कौन कौन सी? गर्व, जो घमंड करता है, अपने आप में बहुत घमंड करता है, पता नहीं जरा सा कहते हैं ना, वो थोड़ा सा किसी के पास नीच के पास थोड़ा पैसा आया तो वह बड़ा इतराने लग घमंड करने लगता है। तो घमंड से, दुर्वर्ष मतलब कठोर वचन से, कर्कशा बोलना, किसी से मीठी वाणी से नहीं बोलना, क्रोध करना, हट करना और दूसरों की बातों का हमेशा अनादर करना, दूसरों की वो हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करना, ऐसे मूर्ख की पहचान होती है। फिर है चौथा वाला, अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादशा, 10 मतलब 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, 18
10 और 8 18 पुराणों में, और व्यास जी के 2 वचन या व्यास जी की 2 बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कौन सी है? परोपकारः पुण्याय, पर पुण्य सबसे बड़ा परोपकार है, और पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अब 5th वाला, अनाहुता प्रविशति अस्पष्टो बहुभाषिते अविश्वस्ते विश्वस्तिते मूढ़चेता नराधरम। फिर 5th वाला, अनाहुता मतलब बिना आज्ञा के, बिना बुलाए किसी के घर पे जाना और बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करना, बिना पूछे बोलने लगना, मतलब जहाँ अपनी उपयोगिता नहीं है बोलने की, बक 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 करे जा रहे हैं। और जो अविश्वासी लोग हैं उस पर आपको विश्वास कर लेना, उस पर विश्वास करना। जे किसकी पहचान होती है? मूर्खों की और नीच लोगों की, जो ना होता बिना बुलाए प्रवेश करना, बिना पूछे अस्पष्ट बहुभाषित बहुत बोलना, अविश्वासी लोग पर विश्वास करना। वे कैसे लोग होते हैं? मूर्ख निराधम, बिल्कुल नीच होते हैं, मूर्ख होते हैं और नीच होते हैं। फिर 6 नंबर का है, पुष्कस स्थातु विद्या पर हस्तगतम चा धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कार्यकाले मतलब समय पर हमारे काम नहीं आए तो वो धन और विद्या हमारे कोई काम की नहीं है। क्या होगा? 6 वाला फिर से देखो, पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पे हमारे काम नहीं आए तो वह विद्या और धन हमारे कोई काम का नहीं है। 6 वाला है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न व्रतिन न व्रतिन च बांधवः न च विद्यागमा कश्चित् वासम तत्वास्त्रे न कार्यते। मतलब यस्मिन् देशे, जिस देश में ना तो हमारा सम्मान है, ना कोई नौकरी है, और ना ही हमारा कोई मित्र है, और ना ही वहाँ विद्या का साधन है जिससे हम पढ़ लिख सकें, ऐसी जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। यस्मिन् देश है, जिस देश में ना हमारा सम्मान है, वृत्ति मतलब हमारी जीविका मतलब हम कुछ कमा के खा सके, नौकरी है नहीं है, ना हमारे विद्या का कोई साधन है, ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महरिपु। फिर आलस मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के अंदर जो आलस छिपा हुआ है, मनुष्य ने अपने अंदर जो आलस को बैठा लिया है, वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ना अस्तु युद्ध समर्थो मतलब परिश्रम के समान, ना अस्तु परिश्रमो, और परिश्रम के समान हमारा परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र है और बंधु है, वह हमारा बंधु है, भाई है। कृत्वानाशित, और श्रम करने वाले कभी भी दुखी नहीं रहते। मनुष्य के अंदर जो आलस है वह सबसे बड़ा शत्रु है, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है हमारा। और जो परिश्रम करते वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहते। अब इसके पूरे मीनिंग याद करना है आपको है। और इसके बाद जो एक पदेन उत्तर है, सिंह संस्कारे कई न क्रेते, तो ये पूरे एक पदेन में उत्तर वो करना, सिंह संस्कारे तो नाभिषेको ने संस्कारा, स्वदेशी का पूजते राजा, विद्वान पुत्र पूजते सर्वत्र, पुण्याय का अस्ति परोपकाराय, मनुष्य नाम मारिपु का आलस। इस तरह से पूरा करना। और पूर्ण वाक्य में भी मूर्ख काशी चिन्हानी, मूर्ख पंचिन्हानी, कौन कौन से? गर्वो, दुर्वर्षनाम, क्रोधाम, हट, अनादर, है ना। इस तरह से हमने इसके पूरे क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, पूरे करना है, पूरे नोटबुक में करना। जिसने नोटबुक में कर लिया तो वो भी अच्छी बात है, जिसने बुक में करा तो बुक चेक करने भेजिएगा बेटा। फिर रेखांकित क्वेश्चन आंसर में जो हम क्वेश्चन बनाना है उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगेगा तो आपका वो क्वेश्चन
गलत हो जाएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, तो स्वदेशे जो अंडरलाइन है उसकी जगह पर वो स्वदेशे की जगह क्या लिखना है? पुत्र। मूर्खस्य, तो पुत्र मतलब कहाँ, और मूर्खस पर चिन्हानी, तो किम क्या चिन्ह है? विद्वान सर्वत्र पूजते, तो कुत्र कहाँ, सर्वत्र जो अंडरलाइन है उसी की जगह चेंज करना, बाकी पूरा वही है। मृगई की जगह क्या आ जाएगा? कई। आलस की जगह किम, इस तरह से आ जाएगा। और फिर संधि विच्छेद करना, ना अभिषेको, ना प्लस अभिषेक। मृगेन्द्रता, मृग धन इंद्रता। क्रोधस्य, क्रोध प्लस इच्छा। पर वाक्यांश अनादरा, पर वाक्यश अनादरा। वासम स्थिते, वासः प्लस स्त्रत। फिर बंधु नास्ति, बंधु प्लस ना प्लस अस्ति। फिर वृत्ति, वृत्ति प्लस ना। फिर अधोलिखित वचन लिखना है। सहस्र का मूल शब्द क्या से, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। वचन कौन सा? एक वचन। स्वदेशे का स्वदेश, विभक्ति सप्तमी, एक वचन। फिर विद्या नाम, विद्या द्वितीय व्यक्ति, एक वचन। मनुष्य नाम, मनुष्य षष्ठी व्यक्ति, बहुवचन। फिर बांधवा, बंधु प्रथम व्यक्ति, बहुवचन। इस तरह से आपका जो पाठ हुआ। फिर श्लोक का मेल, श्लोक का मेल तो फॉलोइंग करना है। विद्वान चार पर, विद्वान और राजा का क्या होता है? तो इसका करना नेब तुल्य कदाचिन, है ना। स्वदेशे पूज्यते राजा, तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पूरी लाइन करना है। ना विशेषो न संस्कारा, सिंहस् क्रियते मृगई। फिर घा वाला है आलस्य मनुष्याणाम, तो इसका घा वाले का आएगा शरीर स्तो महारिपु। आना होता प्रविवशति, तो अस्पष्टो बहुभाषिति। जिस तरह से अपना पूरा पाठ एक हो गया रिवीजन, तो पूरी अच्छी तरह से आप लोग लिखो। और कर्ण फल प्रधान का अनुवाद हमने देखो पूरा वीडियो में समझा है बेटा। वीडियो हम इसलिए ज्यादा भेज रहे हैं, वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं और पीडीएफ में आप केवल नकल कर लोगे, तो हम एक एक लाइन समझा समझा के बोल रहे हैं, तो आप उसको समझ के लिखो बेटा। पूरी बुक नोटबुक कंप्लीट करके भेजो। अगर आप नोटबुक में एक लेसन भेज दोगे तो आपको एक लेसन के ही नंबर देंगे, 2 लेसन है तो पूरे हम नंबर नहीं देंगे। जैसे 5 वैसे हम फिर 2 ही देंगे, और दोनों लेसन कंप्लीट होंगे तो पूरे नंबर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, काम अच्छी तरह से करना है और मास्क लगा के आओ जाओ। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप लोग सुरक्षित रहोगे तो हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।